हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिराग इंग्लिश विंडो। आज की क्लास में हम स्नैपशॉट्स बुक का 7th लेसन बर्थ करने जा रहे हैं, जो लिखा हुआ है एजे क्रोनिन का। क्या लिखा है लेसन में? इन दिस एक्सेप्ट, इस अंश में, फ्रॉम द सिटाडेल, जो सिटाडेल से लिया गया है। सिटाडेल एक नॉवल है, उससे लिया गया अंश है। एंड्रयू मेंशन डॉक्टर का नाम है, न्यूली आउट ऑफ मेडिकल स्कूल, जो अभी अभी मेडिकल स्कूल से बाहर निकला है। हैज़ जस्ट बिगन हिज मेडिकल प्रैक्टिस, उसने अभी अभी शुरू की है अपनी मेडिकल प्रैक्टिस। एज एन असिस्टेंट, एक सहायक के रूप में, टू डॉक्टर एडवर्ड पेज के। इन ए स्मॉल वेल्स माइनिंग टाउन, छोटे से वेल्स के माइनिंग टाउन में, ब्लेनली जिसका नाम है। एज ही इज रिटर्निंग फ्रॉम ए डिसअपॉइंटिंग इवनिंग, जैसे ही वह लौट रहा है एक निराशा भरी शाम से, विद क्रिस्टाइन के साथ, द गर्ल ही लव्स, लड़की जिसे वह प्रेम करता है, ही इज मेट, उसे मिलता है, बाई जो मॉर्गन, जो एंड हिज वाइफ, जो और उसकी पत्नी, हु हैव बीन मैरिड, जिनकी शादी हो चुकी है, नियरली लगभग 20 ईयर्स, 20 सालों से, आर एक्सपेक्टिंग, वो आशा कर रहे हैं, देयर फर्स्ट चाइल्ड, अपने पहले बच्चे की। स्टोरी में क्या है? एंड्रयूज न्यूली, अभी अभी कॉलेज से निकला हुआ डॉक्टर है, और वो एक दिन शाम को अपनी प्रेमिका के साथ बैठा है, बातें कर रहा है, और उनकी मीटिंग जो है वो निराशा भरी रही है। उसके बाद घर लौट रहा है, और जैसे ही घर वो आता है तो उसको घर जो मॉर्गन नामक व्यक्ति मिलता है। वह और उसकी पत्नी, उनकी शादी हुए 20 साल हो गए, वो बच्चे की आशा कर रहे हैं, उनको बच्चा होने वाला है, डॉक्टर की ज़रूरत है, और डॉक्टर को लेने आता है। निराशा के साथ ही डॉक्टर एंड्रयूज चला जाता है जो मॉर्गन के घर, और किस प्रकार से उसकी पत्नी और बच्चे को सीरियस हालत से बचाता है, ये सारा इस स्टोरी में है। चलो पढ़ते हैं। दो इट वॉज नियरली मिडनाइट, यद्यपि आधी रात का समय था, व्हेन एंड्रयू रीच्ड, जब एंड्रयू पहुंचा, ब्रिनगोवर नामक जगह, ही फाउंड, अपनी जो रहने वाली जगह थी वहाँ पे, ही फाउंड, उसने पाया, जो मॉर्गन को, वेटिंग फॉर हिम, उसका इंतजार करते हुए, वॉकिंग अप एंड डाउन, इधर उधर चलते हुए, विथ शॉर्ट स्टेप्स, छोटे कदमों से, बिटवीन द क्लोज्ड सर्जरी, बंद सर्जरी वाले, शल्य चिकित्सा वाले, एंड द एंट्रेंस, और प्रवेश द्वार, टू द हाउस, घर के। एट द साइट ऑफ हिम, उसे देखते ही, द बर्ली स्ट्रॉन्ग ड्रिलस, छेद करने वाला व्यक्ति का फेस, चेहरा, एक्सप्रेस्ड, व्यक्त करने लगा, रिलीफ, राहत। वो हट्टा कट्टा कोई मजदूरी का काम करने वाला व्यक्ति था। बर्ली हट्टा कट्टा मजदूरी का काम करने वाला, ड्रिल वगैरह पर कोई काम किया करता था। उसने उसको देखा और उसका चेहरा रिलीफ से खिल उठा। अरे डॉक्टर, आई एम ग्लैड, मुझे खुशी है, टू सी यू, आपको यहाँ देखकर, आई बीन बैक एंड फॉरवर्ड, मैं यहाँ आगे पीछे चल रहा था, हियर, यहाँ पर, दिस लास्ट आवर, पिछले 1 घंटे से, द मिसेस वांट्स, ये मिसेस को आपकी ज़रूरत है, मीन्स मिसेस, मेरी मिसेस को आपकी ज़रूरत है, बिफोर टाइम, टू, वह भी समय से पहले। एंड्रयू अब्रप्टली रिकॉल्ड फ्रॉम द कंटेम्पलेशन, रिकॉल्ड का मतलब है यहाँ पे बाहर आया, फ्रॉम द कंटेम्पलेशन, उस मेडिटेशन से, उस विचार से जो वह कर रहा था, ऑफ हिज ओन अफेयर्स, अपने खुद के अफेयर के बारे में, टोल्ड मॉर्गन टू वेट, उसने कहा मॉर्गन को कि आप इंतजार करो। ही वेंट इनटू द हाउस, वह घर में गया, फॉर हिज बैग, अपना बैग लेने के लिए। देन टुगेदर दे सेट आउट, तब वे दोनों एक साथ निकल पड़े, फॉर नंबर 12 ब्लेना टेरेस के लिए। एड्रेस है 12 ब्लेना टेरेस। द नाइट एयर वाज कूल, रात की हवा ठंडी थी, एंड डीप, और गहरी थी, विद क्वाइट मिस्ट्री, थोड़ी रहस्य वाली थी। यूजुअली आमतौर पर सो प्रीमोनिशन
सो प्रीमोनिशन, प्रीमोनिशन होता है पूर्वाभाव, पहले का भाव। दैट दिस नाइट कॉल वुड, कि यह रात का बुलाना, प्रूव साबित होगा, अनयूजुअल असामान्य, एक बड़ी सी घटना, स्टिल लेस अभी इससे भी कम, दैट इट वुड इन्फ्लुएंस किया प्रभावित करेगी, हिज होल फ्यूचर उसके पूरे भविष्य को, इन ब्लेनली में। ये अभी उसको जो ड्यूटी के लिए बुलाना था ना, ये कोई ऐसा पूर्वाभाव नहीं था कि उसके ब्लेनली में पूरे जीवन को प्रभावित करेगी, मीन्स केस उसके लिए इतना उपयोगी हो जाएगा, इसके बारे में अभी कोई आभास उनको नहीं था। द टू मैन वॉक्ड इन, दोनों व्यक्ति चलते गए। साइलेंस, चुपचाप, एंटिल दे रीच द डोर, जब तक कि वे दरवाजे पर नहीं पहुंच गए, ऑफ नंबर 12, 12 नंबर दरवाजे पर। देन जो ड्रीव अप ए शॉट, तब जो रुक गया, अब्रप्टली, अचानक, तब ड्रीव अप रुक गया, शॉट तुरंत। आई विल नॉट कम इन, मैं अंदर नहीं आऊँगा, ही सेड, उसने कहा। एंड हिज वॉइस सोड, और उसकी आवाज़ दिखा रही थी साइंस, संकेत ऑफ स्ट्रेस के, तनाव के। बट मैन, परंतु व्यक्ति, ध्यान रखना, आई नो, मैं जानता हूँ, यू विल डू वेल फॉर अस, आप हमारे लिए अच्छा करोगे, आप हमारे लिए सही करोगे। इनसाइड ए नैरो स्टेयर, एक तंग गली से होते हुए, एक तंग सीढ़ी से होते हुए, लेड अप, जो ले गई, टू ए स्मॉल बेडरूम, एक छोटे बेडरूम में, क्लीन, साफ सुथरा था, बट पुअरली फर्निश्ड, परंतु पुअरली, बैडली, बुरे तरीके से, फर्निश्ड, सुसज्जित था। एंड लिट ओनली बाई एन ऑयल लैम्प, और इसमें एक तेल वाला लैंप जल रहा था। हियर मिसिज मॉर्गन्स मदर, यहाँ पर मिसिज मॉर्गन की माँ, ए टाल, एक लंबी, ग्रे हेयर्ड, भूरे बालों वाली, वुमेन, औरत, ऑफ नियरली 70, लगभग 70 साल की थी। एंड द स्टाउट, और मोटी सी, एल्डरली, बुजुर्ग, मिडवाइफ, दाई थी, वेटिड, इंतजार कर रही थी, बिसाइड द पेशेंट, उस रोगी के पास बैठी हुई, मिसेज मॉर्गन के पास बैठी। वॉचिंग, देख रही थी, एंड्यूज एक्सप्रेशन, एंड्रयू की अभिव्यक्ति, एज ही मूव्ड अबाउट द रूम, जैसे वह कमरे में गया। वे दोनों बैठी थी, कौन? मिसेज मॉर्गन की मदर, और वहाँ पर एक मिडवाइफ, एक दाई थी, दोनों उसके पास बैठी हुई थी। जैसे एंड्रयू रूम में गया तो उसकी वो एक्सप्रेशन देखने लगी कि केस किस गंभीरता तक पहुंचा है, उसके चेहरे से शायद पता चल जाए। लेट मी मेक यू ए कप ऑफ टी, लो मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, डॉक्टर बैच, डॉक्टर साहब, सेड द फॉर्मर, पहले वाली ने कहा, क्विकली, तुरंत, आफ्टर ए फ्यू मोमेंट्स, कुछ ही पलों के बाद। पहले वाली कौन? मदर। एंड्रयू स्माइल्ड फेंटली, एंड्रयू मुस्कुराया, फेंटली, हल्का सा। ही सा, उसने देखा, दैट द ओल्ड वोमेन, कि वह बूढ़ी औरत, वाइज, बुद्धिमान थी, इन एक्सपीरियंस, अनुभव में, रियलाइज्ड, उसने महसूस किया, देयर मस्ट बी ए पीरियड ऑफ वेटिंग, हो सकता है कुछ समय इंतजार करना पड़े। सी वाज अफ्रेड, और उसे डर लग रहा था, ही वुड लीव द केस, वह मामले को छोड़कर चला जाएगा, सेइंग, कहते हुए, ही वुड रिटर्न लेटर, कि वह बाद में आएगा। देखो, वो बूढ़ी औरत है, एक्सपीरियंस वाली है, वो डॉक्टर को कहती है कि चलो मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ, क्योंकि उसने ऐसा सोचा हो सकता है मामले में थोड़ी देरी लगे, और डॉक्टर ये कहते हुए चला जाए कि मैं थोड़ी देर बाद लौटूंगा, अभी टाइम है। डोंट फ्रेट मदर, डोंट फ्रेट, फ्रेट का मतलब वर्री, चिंता मत करो, मदर, मदर, आई विल नॉट रन अवे, मैं भाग कर नहीं जाऊँगा, मैं यहाँ से जा नहीं रहा हूँ। डाउन इन द किचन, नीचे रसोई घर में, ही ड्रिंक द टी, उसने चाय पी, विच शी गेव हिम, जो उसने उसे बनाकर दी थी। ओवर रोट, ओवर रोट का मतलब टायर्ड, थका हुआ, एज ही वाज, जैसा वह था। ही न्यू, वह जानता था, ही कुड नॉट स्नैच इवन एन आवर्स स्लीप, कि वह कुड नॉट स्नैच नहीं ले पाएगा, कुड नॉट स्नैच नहीं ले पाएगा, इवन एन आवर स्लीप, 1 घंटे की भी नींद, इफ़ ही वेंट होम, यदि वह घर चला गया तो। ही न्यू टू, वह यह भी जानता था, दैट द केस हियर वुड डिमांड, कि हाँ केस को ज़रूरत है, ऑल हिज अटेंशन, उसके पूरे ध्यान की। एक क्वियर, एक स्ट्रेंज सी
लेथार्जी ऑफ स्पिरिट, लेथार्जी ऑफ स्पिरिट का मतलब सुस्ती, केम अपॉन हिम, उस पर आ गई, मीन्स वो थोड़ा सुस्ती में आ गया। ही डिसाइडेड टू रिमेन अंटिल एवरीथिंग वाज ओवर, और उसने फैसला किया कि जब तक सब कुछ ओवर नहीं हो जाता, सब कुछ सही नहीं हो जाता, मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद, ही वेंट अपस्टेयर्स अगेन, वह दोबारा सीढ़ियों से होते हुए उस रूम में गया। नोटेड, और देखा, द प्रोग्रेस, प्रोग्रेस को, मेड, जो हुई थी, केम डाउन, नीचे आ गया, वंस मोर, एक बार और, सेट बाय द किचन फायर, और बैठ गया किचन वाली आग के पास। इट वाज स्टिल, यह शांत थी, पीस थी, शांति थी यहाँ पे, एक्सेप्ट सिवाय, फॉर द रसल ऑफ ए सिंडर, रसल सरसराहट, ऑफ ए सिंडर, एक अंगारे की, इन द ग्रेट, अंगीठी में, एंड द स्लो टिकटॉक, और धीरे टिकटॉक की आवाज़ आ रही थी, ऑफ द वॉल क्लॉक, दीवार घड़ी की। नो अदर, नो देयर वाज अनदर साउंड, नहीं वहाँ पर एक दूसरी आवाज़ भी थी। द बीट ऑफ मॉर्गन्स फुटस्टेप्स, बीट, चलना, पदचाप, ऑफ मॉर्गन्स, मॉर्गन के, फुटस्टेप्स, कदमों की, एज ही पेस, जैसे वह चल रहा था, इन द स्ट्रीट, आउटसाइड, बाहर की गली में। द ओल्ड वुमेन, बूढ़ी औरत, अपोजिट हिम सेट, जो बैठी हुई थी उसके अपोजिट साइड में, इन हर ब्लैक ड्रेस, काली ड्रेस पहने हुए, क्वाइट मोशनलेस, बिल्कुल स्थिर थी, बिल्कुल चुपचाप बैठी थी। हर आइज स्ट्रेंजली अलाइव, उसकी आंखें अजीब तरीके से एक्टिव थी, एंड वाइज, और बुद्धिमत्तापूर्ण थी। प्रोबिंग, प्रोबिंग का सर्चिंग, जांच कर रही थी, देख रही थी, खोज कर रही थी। नेवर लिविंग हिज फेस, कि उसके चेहरे को कभी नहीं छोड़े, लगातार उसके चेहरे की ओर वो देख रही थी। हिज थॉट्स वर हैवी, उसके विचार जो थे वो हैवी थे, बोझिल थे, मडल्ड, और अस्त व्यस्त थे। द एपिसोड ही हैड विटनेस, घटना जो उसने देखी थी, एट कार्डिफ स्टेशन, कार्डिफ स्टेशन पर, स्टिल ऑब्सेस्ड हिम, अभी भी उसे परेशान कर रही थी। मोरबिडली, वेरी मच, बहुत अधिक। वो घटना जो उसने अपनी प्रेमिका के साथ वहाँ पे घटाई थी, वहाँ पे बिताई थी, वो बात वो अभी भी भूला नहीं था, सोच रहा था, उससे उसका झगड़ा हुआ था। ही थॉट ऑफ ब्रामवेल, अब वो उन लोगों के बारे में सोच रहा है कि जिनकी मैरिजेज जो है वो असफल हुई थी, या जिनकी प्रेमिकाएं उनको महत्व नहीं देती थी, उनके बारे में सोच रहा है। ही थॉट ऑफ ब्रामवेल, उसने ब्रामवेल के बारे में सोचा। फुलिशली डिवोटेड, मूर्खतापूर्ण समर्पित था, टू ए वोमेन, एक ऐसी औरत को, हु डिसीव्ड हिम सॉर्डिडली, जिसने उसे धोखा दिया था। सॉर्डिडली, अनप्लीजेंटली, मतलब अत्यधिक दुख प्रदान करने वाले। ऑफ एडवर्ड पेज, उसने एडवर्ड पेज के बारे में भी सोचा। बाउंड टू द श्रेविस, जो बंधा हुआ था एक बदमिजाज, श्रेविस बदमिजाज, ब्लोडवेन, ब्लोडवेन नाम की महिला से। ऑफ डेनी, और उसने डेनी के बारे में भी सोचा। लिविंग अनहैप्पीली, जो अप्रसन्नता के साथ रहता था, अपार्ट फ्रॉम हिज वाइफ, अपनी पत्नी से दूर। हिज रीज़न, हिज रीज़न, उसके तर्क ने। टोल्ड हिम, उसे बताया, दैट ऑल दीज मैरिजेज, की ये सारी शादियाँ, वर डिसमेल, निराशाजनक रही थी, फेलियर, और असफलताओं के साथ रही थी। इट वाज ए कंक्लूजन, उसने एक निष्कर्ष निकाला, विच, जो, इन हिज प्रेजेंट स्टेट, उसकी वर्तमान स्थिति में, मेड हिम विंस, मेड हिम विंस, विंस का मतलब उसे झिझका गया, झिझक लगी उसे। ही विश टू कंसिडर मैरिज, उसने इच्छा की कि मैं मानूं शादी को, एज ए आइडियलिक स्टेट, एक आनंददायी स्टेट के रूप में। यस, हाँ, ही कुड नॉट अदरवाइज कंसिडर, वो अन्य बात सोच ही नहीं सकता था, इट, इसके बारे में, विद द इमेज ऑफ क्रिस्टाइन, क्रिस्टाइन की इमेज को लेकर, बिफोर हिम, अपने सामने। वो अब भी शादी को क्या मान रहा था, एक अच्छी स्टेज मान रहा था, एक आनंददायक चीज़ मान रहा था, क्रिस्टाइन को अपने सामने रखते हुए, मीन्स वो उसको अत्यधिक प्रेम करता था। हर आइज शाइनिंग टुवार्ड्स हिम,
उसकी आंखें उसकी ओर चमकने वाली थी, मीन्स चमकते हुए आंखों से उसकी ओर देखती थी। एडमिटेड नो अदर कंक्लूजन, और इस बात पर वो कोई और निष्कर्ष नहीं निकाल रहा था। इट वॉज द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन हिज लेवल, यह एक विरोधाभास था, एक संघर्ष था उसके लेवल में, डाउटिंग माइंड, कि उसका माइंड जो है वो उस पर डाउट कर रहा था, एंड हिज ओवरफ्लोइंग हार्ट, और उसका भरा हुआ दिल, हार्ट दिल, विच लेफ्ट हिम, जिसने उसे छोड़ रखा था, रिसेंटफुल, एंग्री, नाराज, एंड कन्फ्यूज्ड, और भ्रमित। ही लेट हिज चिन सिंक अपॉन हिज चेस्ट, उसने अपनी चिन को, अपनी ठोड़ी को अपनी छाती पे लगा लिया। स्ट्रेच आउट हिज लेग्स, अपने पैर फैला लिए। स्टेड ब्रूडिंगली, और देखने लगा विचार मग्न होकर, ब्रूडिंगली विचार मग्न होकर, इनटू द फायर, आग की ओर। ही रिमेंड लाइक दिस, वह इस प्रकार से सो लॉन्ग, काफ़ी लंबे समय तक, एंड हिज थॉट्स, और उसके विचार, वर सो फिल्ड विद क्रिस्टाइन, इतने ज़्यादा भरे हुए थे क्रिस्टाइन से, दैट ही स्टार्टेड, कि वह चौंक पड़ा, व्हेन द ओल्ड वोमेन, जब वह बूढ़ी औरत अपोजिट, उसके अपोजिट बैठी हुई थी, सडनली एड्रेस्ड हिम, अचानक उसे कहती है, हर मेडिटेशन हैड परस्यूड ए डिफरेंट कोर्स, हर मेडिटेशन, उसका ध्यान, हैड परस्यूड, लगा हुआ था, ए डिफरेंट कोर्स, अलग बात में। देखो यहाँ पे एंड्रयू किसके बारे में सोच रहा था, क्रिस्टन के बारे में, और वो बूढ़ी औरत किसके बारे में सोच रही थी, एक डिफरेंट कोर्स, मीन्स अपनी बेटी के बारे में सोच रही थी कि उसको बच्चा होने वाला है, किस प्रकार से क्या अंजाम होगा, ये सब वो सोच रही थी। सुसन सैड नोट गिव हर द क्लोरोफार्म, क्लोरोफार्म होता है बेहोशी की दवा। सुसन ने उसे कहा था कि क्लोरोफार्म नहीं दिया जाए, इफ़ इट वुड हार्म द बेबी, यदि ये बच्चे को नुकसान पहुंचाए तो। सी इज़ एवफुल सेट अपॉन, एवफुल सेट अपॉन का मतलब अत्यधिक आशा कर रही है, दिस चाइल्ड, इस बच्चे की, डॉक्टर बैच, डॉक्टर साहब, हर ओल्ड आइज, उसकी बूढ़ी आंखें, वार्म्ड, चमक उठी, एट ए सडन थॉट, एक अचानक विचार से, सी एडिड, उसने कहा, इन ए लो टोन, एक धीमे स्वर में, ए अरे, वी ऑल आर, हम सभी चाहते हैं, आई फैंसी, मैं ऐसा मानती हूँ। वो कहती है वो बच्चे को बहुत अधिक चाहती है, उसके बाद कहती है अरे वो ही नहीं, हम सभी उसको अत्यधिक चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी सालों से उनको बच्चा नहीं हुआ। ही कलेक्टेड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को संभाला, कलेक्टेड संभाला, हिमसेल्फ अपने आप को, विद एन एफर्ट, एक प्रयास करते हुए। इट वॉन्ट डू एनी हार्म, ये कोई नुकसान नहीं करेगा, द एनेस्थेटिक, बेहोशी की दवा। ही सैड, उसने कहा, काइंडली, दयालुतापूर्वक, दे विल बी ऑल राइट, वे सब ठीक रहेंगे। हियर द नर्स वॉइस वाज हर्ड कॉलिंग, यहाँ पर नर्स की आवाज़ सुनी गई बुलाते हुए, फ्रॉम द टॉप लैंडिंग, ऊपर की मंजिल से। एंड्रयूज ग्लांस्ड एट द क्लॉक, एंड्रयूज ने नज़र डाली घड़ी के ऊपर, विच नाउ सोड 3:30, जो अब बजा रही थी 3:30 का समय, जो दिखा रही थी 3:30 बजने का समय। ही रोज, वह खड़ा हुआ, एंड वेंट अप, और ऊपर गया, द बेडरूम, बेडरूम में। ही परसीव्ड, उसने माना, ही परसीव्ड, उसने माना, कंसिडर्ड, दैट ही माइट नाउ बेगिन हिज वर्क, कि अब उसे अपना काम शुरू कर देना चाहिए। एन आवर इलेप्स पास्ट, इट वाज ए लॉन्ग, यह था एक लंबा, हार्श, कठोर, स्ट्रगल, संघर्ष, देन, तब, एज द फर्स्ट स्टिक्स, जैसे ही पहली रेज, किरणें आई, ऑफ डॉन, सुबह की, स्टेड, फैलकर, पास्ट, गुजरते हुए, द ब्रोकन एजेज, टूटे हुए किनारों से, ऑफ द ब्लाइंड, ब्लाइंड है यहाँ पे खिड़की के टूटे हुए किनारों से, जैसे ही सुबह की पहली किरणें आई, द चाइल्ड वाज बोर्न, बच्चे का जन्म हुआ, लाइफलेस, निर्जीव। आज की क्लास में इतना ही करेंगे, इसका नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में करेंगे। आज की क्लास में इतना ही, थैंक यू।